नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के जीएस सीरीज का 21वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप उनको लेना चाहते तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आईपीएल 2020 में कुल कितनी टीमें थीं? 6, 8, 10 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 8 टीमें थीं। आईपीएल 2020 में कुल जो है 8 टीमें थीं और आईपीएल 2020 जो है वह यूएई में हुआ है और यह जो है आईपीएल का 13वां संस्करण था। और इस बार जो है आईपीएल 2020 का जो हुआ है यह मुंबई इंडियंस ने जीता है और इसे जो है बीसीसीआई आयोजित कराता है और बीसीसीआई जो चेयरमैन इस टाइम है वह सौरव गांगुली जी हैं। सौरव गांगुली जी हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य के पलानी पंच तीर्थम को जीआई टैग दिया गया है? केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य के पलानी पंच तीर्थम को जो है जीआई टैग दिया गया है। और यह जो है एक प्रकार का प्रसाद होता है और तमिलनाडु के एक जगह है पलानी, वहाँ पे एक मंदिर है दंड युथा पानी, उसी मंदिर में यह प्रसाद दिया जाता है। और इस प्रसाद में जो है केला होता है, घी होता है, इलायची होती है, गुड़ होता है और शहद आदि चीज़ें जो है मिलाई जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित खेल स्थल बन गया है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता या फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु जो है वह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित खेल स्थल बन गया है और यह जो है कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पे जो है 400 किलोवाट मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। धातुओं का संक्षारण किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, ऊष्मीय या प्रकाशीय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी धातुओं का संक्षारण जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है और इसके कारण जो है धातुओं का क्षय एवं ह्रास दोनों होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। अमीबा निम्न में से किस संघ का सदस्य है? प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। अमीबा जो है वह प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है और इसकी जो खोज है वह 1755 में जो है रसेल वान रोसेनहोफ ने की थी। 1755 ईस्वी में अमीबा की खोज। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत सीटों का होना अनिवार्य है? 10%, 15%, 20% या 12%? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है 10%। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 10% सीटों का होना आवश्यक है। मान लीजिए अगर लोकसभा में कुल सीटों की जो संख्या है वह 550 है तो विपक्ष का नेता बनने के लिए कुल 55 सीटें होना आवश्यक है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? सी.आर. दास, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और यह जो है 1905 में इन्होंने की थी महाराष्ट्र के पुणे में। और इसका जो उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, इसका उद्देश्य था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? मिलाम हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर,
बालतोरो ग्लेशियर, कामेत ग्लेशियर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बालतोरो ग्लेशियर जो है वह उत्तराखंड में ना होकर यह जो है पीओके में है। बाकी जो तीनों ग्लेशियर हैं यह सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में लाल पांडा योजना कब शुरू की गई थी? 1996 में, 1997 में, 1998 या 1999 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 1996 में जो है भारत में लाल पांडा योजना शुरू की गई थी। और पांडा जो है वह चीन का राष्ट्रीय पशु भी है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको चुनना है। दो कथन दिया गया है। पहला जो कथन है यह भारत का पहला बाघ रिजर्व है। दूसरा जो कथन है 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, यह जो दोनों कथन है दोनों सही है कि यह भारत का पहला बाघ रिजर्व है और इसका जो नाम 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पड़ा था। पहले जो इसका नाम था वह हैली नेशनल पार्क था और इसकी जो स्थापना हुई थी वह बंगाल बाघ की रक्षा के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिए जाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 78, आर्टिकल 72, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 143? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिए जाने की शक्ति प्राप्त होती है। और इसी प्रकार जो शक्ति है वह गवर्नर के पास होती है और वह जो है आर्टिकल 161 के द्वारा प्राप्त होती है गवर्नर को। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं हुआ? आपको पहचानना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ जो है आर्द्र भूमि है। हरिके झील पंजाब, भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, दीपोर बील अरुणाचल प्रदेश, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दीपोर बील आर्द्र भूमि जो है यह अरुणाचल प्रदेश में ना होकर यह जो है असम में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में कौन सी झील उत्तर प्रदेश में स्थित है? रूपकुंड, चपनाला, देवताल या फुलहर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, फुलहर झील जो है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। पीलीभीत जिले में स्थित है और इसी झील से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है और गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पादप में रोग कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या पोटेशियम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, फास्फोरस जो है यह पादपों में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जमुना पारी निम्न में से किसकी नस्ल है? बकरी की, भेड़ की, गाय की या भैंस की? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है बकरी की। जमुना पारी जो है यह बकरी की एक नस्ल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकिल और तांबा, जिंक और टिन, निकिल और टिन, क्रोमियम और निकिल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, क्रोमियम और निकिल को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। इसमें जो है 15 से 20% जो है क्रोमियम होता है और 8 से 10% जो है वह निकिल होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से या यजुर्वेद से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी विधियों का। और यह जो वेद होता है यह मूलतः कर्मकांडी वेद होता है। और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो है वह अधुर्व कहलाते हैं, पुरोहित, अधुर्व। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। मलेशिया की मुद्रा क्या है? पीसो, रिंगित, रूबल या यूरो? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, रिंगित।
मलेशिया की जो मुद्रा है वह रिंगित है, और मलेशिया जो राजधानी है वह कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है। पीसो जो मुद्रा है वह अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, इन सब देशों की जो करेंसी है वह पीसो है। रूबल जो करेंसी है यह रूस की है, और यूरो जो है वह यूरोपीय देशों की है, जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन सब की जो है करेंसी वह यूरो है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सुमेलित कीजिए। आप लोग सामने लेखक एवं संपादक एक तरफ दिए हैं और दूसरी तरफ जो है पुस्तकें एवं पत्र हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तराने हिंद दादा भाई नौरोजी, युगांतर मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती भूपेंद्र दत्त, राष्ट्रगुप्तार इकबाल। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तराने हिंद का जो संबंध है वह इकबाल से है, युगांतर का जो संबंध है वह भूपेंद्र दत्त से है, भारत भारती जो पुस्तक है वह मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, और राष्ट्रगुप्तार के जो लेखक हैं वह दादा भाई नौरोजी जी हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में पहली सूती मिल किसने स्थापित की थी? दादा भाई नौरोजी ने, कावसजी नाना भाई ने, फिरोज शाह मेहता ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कावसजी नाना भाई ने भारत में पहले सूती मिल स्थापित की थी, और इन्होंने जो है 1854 में जो है मुंबई में यह स्थापित की थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषयों की चर्चा की गई है? 29, 18, 22 या 66? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 18। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषयों की चर्चा की गई है, और यह जो अनुसूची है यह नगर निगम के से संबंधित है, यह अनुसूची। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपके रीजनिंग सेक्शन से प्रश्न है। 7.5 × 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 × 2.5 का मान क्या होगा? वो आपको बताना है। 100, 80, 60 या 30? तो यहाँ पे जो है 7.5 × 7.5 है, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा वह 56.5 हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा, 37.5 यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस जो है 25 का जो वर्ग है वह 6.25 हो जाएगा, इसका 2.5 का, तो टोटल जो है यह 100 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUN का कोड RT, TV, MO हो, उसी सांकेतिक भाषा में JUG का कोड क्या होगा? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आप लोग देख रहे होंगे जो कोड बदल रहा है यह पहले एक घटता है और फिर जो है उस लेटर के बाद एक बढ़ता है। तो जैसे यस का 19 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है। इसी प्रकार से आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, वी का 22 होता है, और यम का जो है 13 होता है, और ओ का 15 होता है। ये लेटर का रैंकिंग होती है। इसी प्रकार से जे यू जी का जो पूछ रहा है, तो जे का 10 होता है, आप लोग जानते हैं, यू का 21 होता है, और जी का जो है वह 7 होता है। तो एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो जे 10 के पहले 9 आएगा, तो यहाँ पे आपका आई हो जाएगा। फिर एक बढ़ रहा है तो इसका मतलब 10 के बाद 11 हो जाए, तो यहाँ पे के हो जाएगा। यहाँ पे 21 है तो इससे पहले एक घटेगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 जो है वह टी का आता है, और फिर एक बढ़ेगा तो यहाँ पे 22 होगा, तो 22 जो वी का होता है। इसी प्रकार से 7 के पहले 6 आता है, तो 6 का जो आपका यफ हो जाएगा, और एक बढ़ता है तो यहाँ पे यच हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने, भारतीय थल सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, या भारतीय नौसेना ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी भारतीय थल सेना ने जो है ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हंटिंगटन रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, फेफड़े को, आँख को, या त्वचा को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मस्तिष्क को। हंटिंगटन रोग जो है यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और यह जो है एक आनुवांशिक बीमारी होती है। यह जो एक आनुवांशिक बीमारी होती है, और इसके कारण जो है मस्तिष्क की कोशिकाएं जो होती हैं वह धीरे धीरे जो है समाप्त होने शुरू हो जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।